वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24 और डेली हम आपको मार्केट मंत्र देते हैं। आज एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसा रहने वाला है मार्केट पर आने वाले समय में असर। देखिए, जर्मनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के करीब है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना है। नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र यहाँ पर करते, जीडीपी गिरने की संभावना है। जापानी येन बढ़ने की संभावना इस वक्त है। और डेली हम आपको बताते हैं कि आखिर शेयर बाजार का क्या है आज का अपडेट। और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश जिंदल जी, भारत 24 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो भी बात कहते हो बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बार फिर से आप मुझे बताइए कि जिन जिन देशों का मैंने जिक्र किया, जैसे कि जर्मनी का जिक्र किया है, पाकिस्तान का जिक्र किया है, उसका देश की मार्केट में यानी कि भारत की मार्केट में इसका क्या असर पड़ सकता है? बहुत सही आपने जर्मनी की बात कही है और मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। जो आपकी रिसर्च है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। जर्मनी जो है अभी तक फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी था दुनिया की। अब संभावना ये है कि जर्मनी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा, जापान को पछाड़ के। जापान की जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है, हालांकि जर्मनी भी ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, बट डेटा कहीं ना कहीं जो है जर्मनी की फेवर में जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो बार बार लगातार बोरिंग कर रहे हैं और बोरिंग की वजह से कर्जे का बोझ इतना हो गया है कि इंटरेस्ट दे पाना ही उनकी जो ओवरऑल इनकम है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इंटरेस्ट पेमेंट में लग जाता है। अभी आईएमएफ से कुछ समय पहले पाकिस्तान को लोन मिला तो पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन की लहर दौड़ गई कि आईएमएफ से लोन मिला है, जबकि वो उनके लिए और दिक्कत पैदा करेगा क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट बर्डन उसका भी ऐड होगा। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ाए गए हैं जो अगेन इकोनॉमी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उनकी पब्लिक सही तरीके से उसको नहीं ले रही है। तो वो एक और वीक इकोनॉमी जो है, मैं आपकी चैनल में प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ 31 दिसंबर का जो डेटा आएगा वो पाकिस्तान को एक और मच वीकर इकोनॉमी के रूप में दिखाएगा। जहाँ तक जो हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार तरक्की करती जा रही है। इजराइल हमास युद्ध हुआ उसके बावजूद जो है इंडियन इकोनॉमी की तरफ से बहुत अच्छा डेटा आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी से काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। और दर्शकों को बता दूं, अभी प्री दिवाली जो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्री दिवाली कॉर्पोरेट ऑर्डर्स अच्छे चलने का मतलब ये है कि दिवाली इस बार जगमग दिवाली होने वाली है, खुशियों भरी, खुशहाली भरी, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोग्राम है तो खुशहाली की बात करेंगे, पैसे की खुशहाली भरी दिवाली होने वाली है। और आकाश जी बहुत सही कहा आपने, यू आर वेरी राइट, यू आर टोटली इन द राइट डायरेक्शन। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। बिल्कुल कमाई होने वाली है, चाहे कोई दुकानदार भाई है, चाहे कोई फैक्ट्री वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई मिठाई वाला है, सबके लिए खुशहाली की बात है। और ये कमाई भी लोग तब कराएंगे जब लोगों की जेब में पैसा है, तो इसलिए लोग भी जो है उत्साह के साथ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा, सबसे पहले तो लोगों की जेब में पैसा है, वो 5,000 रुपए लेके 10,000 रुपए लेके बाजार जा रहे हैं, तभी सबकी जो है खुशहाली आ रही है। तो ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे नेतृत्व के अंडर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एक और प्रेडिक्शन कर दूं, दिवाली मंथ में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ऊपर होने की संभावना है। इस तरह की बाइंग, इस तरह की कंजम्पशन, इस तरह की जो खुशी का इजहार, इस तरह की इंथ्यूजियाज्म इस बार शॉपर्स में दिख रही है। और कहीं ना कहीं वो लोगों के घरों में तो उत्साह आएगा ही आएगा, जब घर में मिठाई आएगी, चॉकलेट्स आएंगी, नया एलईडी सेट आएगा, नया एयर कंडीशनर आएगा, नई गाड़ी आएगी। बट साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, एज यू राइटली पॉइंटेड, क्योंकि जब कमाई होती है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, तो उससे क्या है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता है, और इकोनॉमिक्स के टर्म में और सीधा फायदा आकाश जी यहाँ पर होता है। आपने बहुत ही विस्तार से बताया। आपकी दोनों प्रेडिक्शंस को हम नोट कर लेते हैं और फिर जब होगा तो फिर उसके बाद आपको भी बताएंगे कि आपने प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक कही थी। थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। देखिए, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना है, नॉर्थ कोरिया की जीडीपी गिरने की संभावना है, तमाम बातें यहाँ पर आकाश जिंदल जी ने आपको